हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रायंगल का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जो इंस्टाग्राम पे कल पोस्ट किया था, बच्चों की डिमांड पर मैं ये वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ एंगल सी, देन फाइंड एंगल ए। हमें इसमें एंगल ए फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, ये 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ एंगल सी जो है, इसको हम सबसे पहले लेट करेंगे एक्स के बराबर। ठीक है, इसको किसी ना किसी वैल्यू के वेरिएबल के इक्वल हमें पुट करना होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ एंगल सी, एंड वो भी इक्वल हो जाएगा एक्स के। मतलब ये तीनों तो इक्वल हैं ही, और इन तीनों की वैल्यू एक्स के बराबर हमने पुट कर दिया है। तो हम बारी बारी सारी वैल्यूज़ को एक्स के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू हम लिख लेंगे एक्स के बराबर। 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो रियल वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे हमने एक्स के बराबर इन सबको रखा है, तो अभी हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ से हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ 4 और एंगल ए का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो 4 को यहाँ से हटाएंगे तो राइट हैंड साइड जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, इट इम्प्लाइज एंगल ए विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन 4। ऐसे ही हम एंगल बी की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हम एक्स के पुट करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ से एंगल बी की वैल्यू एक्स अपॉन 3 हो जाएगी। एंड इसी तरह हम एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 12 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज़ इक्वल टू हम पुट करेंगे एक्स के बराबर, तो एंगल सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम एक्स अपॉन 12। तो अब यहाँ से हमारे पास सारे एंगल्स की लेट की गई वैल्यूज हमारे पास हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एक्स बाय 4, एंगल बी इक्वल्स टू एक्स बाय 3 एंड एंगल सी इक्वल्स टू एक्स अपॉन 12। तो अब क्या करेंगे, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ से सारे एंगल्स की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से पता होगी। इसमें क्या होता है कि ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम वही कर रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एंगल ए जो लेट की गई वैल्यूज़ थी एंगल बी की और एंगल सी की, उनको हम यहाँ पे बारी बारी पुट करेंगे। तो एंगल ए इक्वल्स टू एक्स बाय 4, एंगल बी इक्वल्स टू एक्स बाय 3 एंड एंगल सी इक्वल्स टू एक्स बाय 12, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तीनों की वैल्यूज़। ठीक है, और 180 के इक्वल हम रख देंगे। अब अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये तरीका तो पता ही होगा। यहाँ से हम अब एलसीएम फाइंड करेंगे। 4, 3 एंड 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 आएगा, तो 3x ऊपर हो जाएगा, एंड सेकंड वाले में 4x एंड थर्ड वाले में 1x, एंड इक्वल रख देंगे 180 डिग्री के। यहाँ पर हम न्यूमरेटर्स को x वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 8x अपॉन 12 हो जाएगा इक्वल्स टू 180। अब जैसे कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 12 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, एंड 8 का जो रिलेशन है x के साथ वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो वो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 180 इंटू 12 अपॉन 8 एंड 8 एंड 12 के बीच में यहाँ पे 4 कॉमन फैक्टर है, तो 4 से हम डिवाइड कर लेंगे। 4 2 टाइम्स 8 और 4 3 टाइम्स 12 चला जाएगा। 2 से हम 180 को डिवाइड करेंगे तो 90 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल्स टू 90 इंटू 3 हो जाएगा 270 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो हमें फाइंड करना था एंगल ए, और एंगल ए को हमने लेट किया था x अपॉन 4 के बराबर। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू हम x बाय 4 लिख लेंगे। देयरफॉर एंगल ए इज़ इक्वल टू x अपॉन 4। तो हमें करना क्या है कि जो x की वैल्यू आई थी 270 डिग्री, उसको x की जगह हम पुट करेंगे। तो 270 डिग्री अपॉन 4 से हम 270 को डिवाइड कर लेंगे,
तो यहाँ से 4 से ये कटेगा 6 टाइम्स, 4 6 24, 3 बचा एंड 3 0 30 हो गया, 4 7 28 हो जाएगा एंड 2 बचेगा। तो पॉइंट लगाकर हम 0 लगाते हैं एंड 4 5 20, 67.5 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। आई होप कि आपको ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो अगर वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस उन बच्चों तक पहुँच पाएँ, कुछ हेल्प हो सके मेरी तरफ से, जिनको मतलब कोचिंग में फ़ीस भी नहीं भर पाते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।